बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब इमेजिन कीजिए ज़रा कि जंग का अब लेवल कहाँ पर पहुँचने के लिए जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है, कहता है कि वक्त आ गया है कि अब ईरान में असला सप्लाई करें, यानी अमरीकी असला सप्लाई करें और वहाँ की आवाम को करें मुसल्लह और वो खड़े हो जाए अब बगावत के लिए और वहाँ पर बगावत करें वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ। ये अब वाहिद रास्ता है। उसने कहा अभी अनकरीब होगा और अभी असला जाना शुरू हो चुका हुआ है। दुनिया का कोई प्रेसिडेंट बता दे, पूरी दुनिया का कोई प्रेसिडेंट हो जो खुलेआम सरेआम ये बातें करता हो। दुनिया में कोई प्रेसिडेंट आप बता दे जो दंदनाता फिर रहा हो और पूरे वर्ल्ड के सामने ये बातें कर रहा हो कि जी हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं, ये सिनेरियो होने जा रहा है। आपने आज से पहले कभी किसी प्रेसिडेंट को इस लेवल पर देखा हो जो इस तरह की गुफ्तगू करता है? और वो अमेरिका का सदर, वो ओपनली कह रहे हैं कि हम अमेरिकी अवाम का टैक्स का पैसा अब ईरानी अवाम को असला देकर करेंगे, स्मगलिंग करेंगे। स्टारलिंक पहुंचाए इन्होंने, क्या हशर हुआ? क्योंकि उनको पता हम जंग हार चुके हैं, हम जीत नहीं सकते। और वो कह रहा है कि अब असला देने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, यानी रिजीम चेंज अंदर से होगा। अब ये आप अंदाजा कर ले, धड़ल्ले से कह रहा है ये बंदा। कोई दुनिया के अंदर कोई सेंसिबल मुल्क है, यानी कोई इन लोगों के साथ खड़े होते हैं, वो इनसे पूछे जरा यूरोप से और दीगर ममालिक से कि तुम लोग तो बड़े अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर बातें करते हो या चैंपियन बने फिरते हो, अमेरिका के सदर के इस बयान पर तुम लोग चुप हो। यही हरकत कोई अगर बाहर का तुम्हारे मुल्कों में करे तो क्या हाल होगा? अब अगला मरहला क्या है? अगला मरहला उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि जो इजरायली मीडिया ने कहा है कि हमें अटैक के लिए ग्रीन सिग्नल इस वक्त दे दिया गया है अमेरिका की जानिब से। और ये अटैक करने के लिए जो सिग्नल आया है वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ी एक जो लड़ाई है वो होने के लिए जा रही है। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त उन्होंने क्लियरली सिग्नल दे दिया है अटैक करने के लिए कि अब रात आप जाएंगे और आप अटैक कर देंगे वहाँ पर, किसी भी लम्हे अब आप अटैक करने के लिए तैयार हैं। ये अमेरिका की सूरत हाल और बाकी सूरत हाल का आप खुद ही जायज़ा ले सकते हैं कि हालात किस लेवल पर चले गए हैं। अब अमेरिका ने यही काम करना है, उन्होंने ईरान के अंदर बगावत क्रिएट करनी है ताकि ये सारे का सारा मामला। देखिए, ईरानी अवाम को मुसल्लह करने की जो ख्वाहिश इस बात की दलील है कि ट्रंप चाहता है कि ईरानी अवाम अपनी हुकूमत से खुद लड़े, क्योंकि हमारे अब लड़ने की बस तो नहीं है। अब ज़्यादातर जगह जहाँ जहाँ अमेरिका नाकाम हो जाता है वहाँ या तो सिविल वॉर करवा देता है, खाना जंगी शुरू करवाता है, या वहाँ कोई रिजीम चेंज करता है, या वहाँ पर फौज के ज़रिए कर देगा, या वहाँ पर सियासतदानों के ज़रिए कर देगा, या वहाँ पर अवाम के ज़रिए कर देगा। किसी ना किसी तरह वो करता रहता है। ईरान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे अमेरिका ने फेस किया है और अब उसको ये लग रहा है कि हमारे पास अगर ऐसी सूरत हाल रही तो हम क्या करेंगे। आज देखिए ना, अमेरिका का जो रीफ्यूल टैंकर है वो रडार से गायब हो चुका हुआ है और वो किसी को समझ नहीं आ पा रही कि इस वक्त वो मौजूद कहाँ पर है, क्या सूरत हाल है, उसके साथ क्या सिनेरियो है। किसी को अंदाज़ा नहीं है इस वक्त के वो कहाँ पर गया है। ये जो सूरत हाल जब पैदा होती है तो वो तो क्लियरली इंडिकेट करती हैं चीज़ें कि आपको एक दुश्मन ऐसा आपका हिट कर रहा है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और यही अमेरिका के साथ इस वक्त हो रहा है। इन्होंने अनकरीब ये काम करना है। देखिए, हो ये रहा है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त जा रहे हैं चाइना, और ये ट्रंप के दौरे से पहले, ट्रंप ने जाना था उससे पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर खुद चाइना जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर वो डिस्कस करने जा रहे हैं चीज़ें, उनकी जाहिर सी बात है जो शराइत हैं, जो मामलात हैं, जो ईरान की फ़ौज ने और मुस्तफा खामनाई ने दिया वो वहाँ पर डिलीवर करने जा रहे हैं शी जिनपिंग को, क्योंकि वहाँ पर ट्रंप ने आना है और चाइना ने उसके सामने रखनी है गुजारिशात और चीज़ें रखनी है कि भाई ये सूरत हाल है, इस जंग को अब इस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो आप इस जंग को कम से कम बंद करें। ये ऐसा सिनेरियो है जिसमें देखिए चाइना ने कहा है अमेरिका को कि हम आपके लिए मामला तय कर सकते हैं। अब वो जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सारी लचक दिखाने की बात करेंगे कि आप अगर ताइवान के मामले पर ये शराइत अगर मानते हैं तो हम ईरान से ये शराइत मनवाने के लिए तैयार हो सकते हैं। बदले में चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान से, तेल वो ले रहा है, टेक्नोलॉजी वो दे रहा है और वो चाहेंगे कि बदले में इनसे पाबंदियां भी हटें। अब आप ये सोचें कि अमेरिका का सदर ओपनली जब ये बात कह रहा है, कहता है कि जी अब फौज से वहाँ पर लड़ने के लिए आपको असला देना पड़ेगा तो आप वहाँ पर जाएंगे और आप वहाँ पर जाकर लड़ाई करेंगे।
जब आप दनदनाते हुए ओपनली ये बात करें फिर क्या सूरत हाल हो सकती है। ऊपर से आप ये देखें, आज बाज़ारान इनकलाब ने जो बात की है ईरान की फौज ने, उन्होंने कहा है कि जो मर्जी हो जाए, अब हर जहाज को, शिप को यहाँ से गुजरने के लिए हमारी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, हमारी इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर किसी ने इजाज़त नहीं ली, यानी एक कोड होता है, जब आप पेमेंट कर देते हैं, आप टोल टैक्स देते हैं तो आपको एक कोड दिया जाता है। अब वो कोड आगे चलकर आपने नाके पर देना होता है और आपने बताना होता है। जब आप कोड बताते हैं तो आपकी क्लियरेंस होती है। उन्होंने कहा कि अगर ये क्लियरेंस नहीं होगी तो फिर आप भूल जाएं। अब ये सोचें कि इस वक्त अगली सूरत हाल ये है कि इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर प्लान कर रहा है कि वो ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक करे और ख़ास तौर पर उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और ईरान के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको वो हिट करने के लिए जा रहे हैं। आप बताएं कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए, ये हिट करें, तो फिर कोई यानी जंग वाली सूरत हाल कमी को रह जाएगी। वैसे तो आज पीट हेगसेथ से पूछा उन्होंने, पेंटागन के चीफ से, कि बताओ कि क्या आपके ईरान के साथ अभी तक जंग बंदी है। कहता फिलहाल तो है ना, अभी तक तो है, बात का पता नहीं है। तो जब आप अटैक करने के लिए जाएंगे तो फिर सूरत हाल क्या होगी। इन 20-25 दिनों में ईरान जितना मजबूत हो गया है उसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं लगा सकते कि ईरान किस लेवल पर जाकर मजबूत हुआ पड़ा है। और इन्होंने इस 20 दिन, 25 दिन, एक महीना के अंदर जितनी इन्होंने तैयारी की है अमेरिका पर अटैक करने के लिए, उतना शायद आप समझ लें कि किसी और लेवल पर जाकर इन्होंने तैयारी नहीं की। अब आप ये सोचें कि आज एक जहाज ने कहा है कि जी हमने अमेरिका की फौज की मदद से अपनाए हॉर्मस को क्लियर कर लिया है। ईरान कह रहा है ये झूठ है। बेसिकली डेनमार्क की एक शिपिंग कंपनी है, उन्होंने कहा है। दूसरी सूरत हाल ये है कि ईरान ने कहा है कि अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं है, अगर अमेरिका सामने आएगा तो हम हिट करेंगे, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है। इजराइल ने एक और प्लान किया है कि वो तो अटैक करने के लिए जा रहे हैं बड़ा, और इस दफा समंदरों की साइड पर भी। दूसरी सूरत हाल ये है कि साउथ कोरिया ने ईरान जंग में शमूलियत इख्तियार करने के लिए जो ट्रंप ने उनको ऑफर किया है, एक पूरे का पूरा पलंदा, उस पर वो काम करने जा रहे हैं कि जी हम पूरी तरह इस जंग में शामिल हो सकते हैं, और ये काम वो करने के लिए जा रहे हैं। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने प्लान किया है कि अगर ईरान की जंग में हम आते हैं तो हमें बदले में क्या मिलेगा, क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ से अपना डिफेंस सिस्टम सारा हटा लिया है। अगर जनूबी कोरिया यानी साउथ कोरिया का दिमाग ख़राब होगा, अगर उनको अपना सैमसंग बैंकरप्ट करवाना है, अगर उनको जो उनके पास ना तो हीलियम आ रहा है ना उनके पास कोई तेल सस्ता आ रहा है, क्योंकि साउथ कोरिया का तो 90% तेल ही आता है इस जगह से, तो वही ट्रंप ने उनको कहा है कि आप हमारे साथ आएँ, फौज अपनी भेजें, नेवी भेजें, तो मिलकर हम ये काम करते हैं। देखिए इसराइल ने अपनाए हॉर्मज़ में कशीदगी जो बढ़ने पर ईरान पर नए हमलों की जो तैयारी की है, उसमें साउथ कोरिया के उन्होंने कहा कि आप मिलकर हमारा साथ करें, यानी 3 पूरी तरह मुल्क मिलकर अटैक करते हैं। स्पेन ने आज इनकार कर दिया ना, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका का किसी सूरत साथ नहीं देंगे। तो अब अमेरिका पूरी तरह, आप सोचें कि किस लेवल पर जाकर ये अटैक करते हैं। एक तरफ वो हथियार दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप ये सोचें कि अटैक करने के साथ साथ ये प्लान कर रहे हैं कि हमने अगले लेवल पर जाकर बातचीत करनी है। यानी आप चाइना से कह रहे हैं बातचीत का, आप अटैक का प्लान कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? ईरान अमेरिका से मुज़ाकरा दोबारा शुरू कर ले और अब नाए हॉर्मज़ की नाकाबंदी फौरी ख़त्म करे, ये मुतालबा तो हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब आप अटैक करने के लिए जा रहे हैं तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि वो जंग शुरू ना हो। अब मिसाल के तौर पर कल जो हमला हुआ फुजेरा में, ईरान कहता है वो हमला हमने नहीं किया, वो कहते हैं कि ये अमेरिका ने हमला किया, जबकि बाकी सूरत हाल तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। बाकी ममालिक कह रहे हैं और अमेरिका कह रहे नहीं, ये ईरान ने हमला किया। अगर ये सारे एक दूसरे की जानिब ये देखें, यानी अटैक हो या कोई भी ऐसी सूरत हाल हो, तो फिर आप ये सोचें कि अगर आपसे कल हमला नहीं रुक पाया तो आप बाकी हमला कैसे रोकेंगे। इस वक्त यूरोप डिवाइडेड है। यूरोप ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हमने तो इनका साथ नहीं देना, और दूसरी जानिब इसराइल के हेलीकॉप्टर्स पर हिजबुल्लाह की जानिब से अटैक शुरू हुए हैं, और ये उसी तरह के अटैक हो रहे हैं जो अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स पर हमने रिसेंटली अटैक देखे थे। अमेरिका को ये बात समझ आ रही है कि ईरान इनको असला दे रहा है, ईरान इस कार्रवाई में पूरी तरह तैयार बैठा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा है। तो अब देखते हैं कि अमेरिका इस जंग में कैसे पार्टिसिपेट करता है, क्या मामला होता है। आपने एक चीज़ गौर की है
कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज बना हुआ है, सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए बना हुआ है कि इस जंग में वो ईरान से कोई भी बात अभी तक मनवाने में नाकाम रहे हैं। और उनको पता है कि हमारी मईशत भी डूब रही है, हम भी डूब रहे हैं, पूरी तरह सिनेरियो हमारे खिलाफ हो रहा है। तो ये जब इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं तो फिर आप अंदाज़ा कर लें, फिर ये जंग के असर भी आपको नज़र आते हैं। सो आज नहीं तो कल ये जंग दोबारा शुरू हो जानी है, जिसके असरात हैं, एक वाक़या होना है जिसके बाद ना अमेरिका ने पीछे हटना ना फिर ईरान ने हटना है, और पूरे का पूरा खित्ता का पूरा वर्ल्ड इससे मुतासिर होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।